हमारे साथ वही व्यक्ति पीड़ित पति हैं जिनके जो है प्राइवेट पार्ट यानी लिंग को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ये घटना शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उस रात घर आए तो 2 बजे घर आया तो खाना पीना खाया और उसके बाद सो गया। सोने के बाद 8:30 बजे मम्मी उठाया, दूध पिलाया। दूध पीने के बाद हमको क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं। हमारे सामने में वही सौभाग्यवती पत्नी है जिनके पति का आज औजार नहीं है, यानी उसका जो गुप्तांग है उनको खत्म कर दिया गया है। शादी के बाद जो है किसी दूसरे के साथ चले गए थे, क्यों? क्या आपके पति के अंदर क्या ऐसा कमी लगा आपको जो आप इसको छोड़कर भाग गए? नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुपौल जिला के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर वार्ड नंबर 4 में मौजूद हूं और यहां पर एक ऐसा चौंकाने वाला घटना, शर्मसार करने वाला घटना, पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है, जो कि आप देखिएगा, सुनिएगा तो आपका भी रूह कांप जाएगा और दिल दहल उठेगा। यहाँ पर हमारे साथ में वही परिवार है और पूरे गांव के लोग हैं। यहाँ देख सकते हैं तमाम यहाँ के आसपास के लोग भी मौजूद हैं। बता दें कि ये घटना कुछ इस तरह से है कि ये एक व्यक्ति हैं जो बाहर से मजदूरी कर कर आते हैं और उसी रात में जो है इसके साथ कुछ ऐसा घटना घटता है कि आप सुनिएगा तो रूह कांप जाएगा। हमारे साथ वही व्यक्ति पीड़ित पति हैं जिनके जो है प्राइवेट पार्ट यानी लिंग को खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। ये घटना शायद आप पहली बार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इस तरह की घटना शायद बिहार में और भी कहीं न कहीं होते रहता है। लगातार जो है पति पत्नी के बीच इस तरह की विवाद, प्रेम प्रसंग को लेकर लगातार इस तरह की घटना बिहार में देखने को मिलता है और यहाँ जो घटना घटी है अपने आप में काफ़ी अजूबा घटना है और पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाला घटना है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला घटना है और बताया जा रहा है कि इनके खुद की पत्नी ही साजिश करके, इनकी पत्नी का जो है लव अफेयर पहले कहीं और किसी और से चल रहा था और इसी को लेकर जैसे ही सुधीर बाहर से कमा कर जो है मजदूरी करके अपने घर आते हैं और उसी ही रात में इसको मुंह बंद करके घर से कुछ लोग यहाँ से ले जाते हैं और घर से कुछ ही दूरी पर खेत में ले जाकर इसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। इनके प्राइवेट पार्ट को, इनके लिंग को जो है खत्म कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कितनी शर्मनाक घटना है ये, कितनी दर्दनाक घटना है ये कल्पना से भी परे घटना है। और चलिए हमारे सामने में वही व्यक्ति है पीड़ित, ये व्यक्ति सुधीर कुमार जी हैं और इनसे हम ही जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि ये अभी बोलने की भी स्थिति में नहीं है, इसकी स्थिति नाजुक है। घटना के बाद जो है परिवार वालों ने अनन फनन में इन्हें जो है दरभंगा DMCH ले गए और वहाँ से इलाज कराने के बाद ये वापस घर आए हैं और अभी इनसे ही हम जानते हैं कि आखिर इसके साथ जो है इस तरह की घटना कैसे घटी। अभी कैसे हैं फिलहाल आपका तबीयत? अभी ठीक है। अच्छा, आप कहाँ गए हुए थे मजदूरी करने के लिए? वो आंध्र प्रदेश में। कितने दिन पहले गए? वो 6 अप्रैल को गया था। शादी कब हुई थी आपकी? 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। हाँ। तो यानी कि आप 6 अप्रैल को गए थे, लगभग आपको 9 महीना हो गया था। हाँ। बाहर में। हाँ। 9 महीना के बाद आप वापस घर आए और उसी रात जो है आपके साथ ये घटना घट गया। कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा 1 मिनट शॉर्टकट में बताइएगा कि आप उस रात घर आए और आपके साथ क्या क्या हुआ? वो उस रात घर आए तो 2 बजे घर आया तो खाना पीना खाया और उसके बाद सो गया। सोने के बाद 8:30 बजे मम्मी उठाया, दूध पिलाया। दूध पीने के बाद हमको क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं। कौन दूध पिलाया? वो मेरा मैडम जी पिलाया। आपकी पत्नी? पत्नी पिलाया। अच्छा, ये बताइए सुधीर जी, कहा जा रहा है कि आपकी पत्नी का जो चाल चलन था पहले से कुछ गड़बड़ था, शादी के बाद वो आपको छोड़कर भाग भी गई थी, क्या ये सच बात है? सही बात है।
शादी के कितने दिन बाद वो फरार हो गए? और 1 महीने के बाद। यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उसका कहीं और भी लव अफेयर चल रहा था? हाँ, उसका चल रहा था। उसके बाद फिर बीच में इस 8 साल के दरमियान आपके साथ और भी कुछ इस तरह का घटना हुआ या लड़ाई झगड़ा इसको लेकर? नहीं, कुछ नहीं। इस बीच में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हूँ। अभी आप इलाज कराकर आए हैं, क्या आपका जो आपके साथ जो घटना घटी कुछ भी पता चला कि आपके साथ कौन ऐसा व्यक्ति था जो आपको ले गया उठाकर, कौन इस घटना को अंजाम दिया? वो मालूम नहीं हमको, कुछ भी पता नहीं चला? कुछ भी पता हम नशा में थे, हमको कुछ नहीं पता चला। अच्छा, आपको जो दूध पिलाई उसके बाद आप नशा में चले गए? हाँ, उस दूध पिलाई उसके बाद जो हमको दिमाग चकराने लगा, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता चला। फिर आपको वहाँ जो ले गया होगा, आपके साथ जो ऐसा हरकत किया होगा, तो कुछ तो पता चला होगा आपको? कुछ नहीं पता चला हमको, नशा में थे, हमको कुछ नहीं मालूम था। यानी कौन क्या किया आपके साथ कुछ भी अभी पता नहीं चला है? नहीं। अब मान लीजिए आपका तो हालांकि अभी तबीयत खराब है, तबीयत सही हो जाता है तो आपके 2 बच्चे भी हैं, आप उस पत्नी के साथ जो है रहना चाहिएगा या नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो देख सकते हैं ये एक प्रीत पति का दर्द है। जी हाँ, लगातार हम लोग प्रीत महिला, प्रीत लड़की का खबर दिखाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक प्रीत पति का खबर दिखा रहे हैं जो कि इस कदर प्रीत हुए हैं कि अब इसकी जिंदगी जो है खराब हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। अब ये भले ही जिंदा है लेकिन जिस तरह से कहता है जिंदा लाश बना हुआ है, उसी तरह से ये अब एक जिंदा लाश के समान है। और इनका ये भी कहना है कि अब हम उस पत्नी के साथ नहीं रहेंगे। और हालांकि देखिए इस घटना में जो आरोपी है, जो इस घटना को अंजाम दिया है, उसका पता चलता है या नहीं चलता है, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन कहाँ तक इसकी खोजबीन करती है और इस घटना में प्रशासन परिजनों को न्याय दिला पाती है या नहीं दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी जो है तमाम जो है ये देख सकते हैं गांव वाले, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा है यहाँ पे, परिवार के लोग हैं। और पहली बार जो है ये घटना, इतनी दर्दनाक घटना किसी व्यक्ति के साथ, किसी मजदूर के साथ, जो मजदूर अपने बच्चों को और अपने पत्नी की भरण पोषण के लिए बाहर जाता है कमाने के लिए और 9 महीना के बाद घर आता है। शायद इन्हें ये पता नहीं था, इन्हें एहसास नहीं था कि हम घर जाएंगे और उसी रात हमारे साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। लेकिन जैसे ही सुधीर मंडल घर आते हैं और उसी रात जो है इसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाती है। चलिए हम आपको सुधीर कुमार के पत्नी से भी मिलाते हैं। कहा जाता है पत्नी जो है अर्धांगिनी होती है, किसी भी पति का आधा अंग जो है पत्नी कहा जाता है। लेकिन हमारे सामने में वही सौभाग्यवती पत्नी है जिनके पति का आज औजार नहीं है, यानी उसका जो गुप्तांग है उनको खत्म कर दिया गया है। अब वो कोई काम के लायक नहीं है। आइए अब इन्हीं से जानते हैं कि आपको तो मैंने उनका सुधीर कुमार का राय जो है दिलाया वीडियो में कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि बेचारे का जो है कुछ बचा ही नहीं। अब इनसे हम जानते हैं कि अब ये क्या करेगी, ये उनके साथ रहना चाह रही है या नहीं रहना चाह रही है, और तमाम जो घटना घटी है उसकी सच्चाई भी हम जानने का कोशिश करते हैं। आपका पति जो है 8 जनवरी को कितने बजे आया घर पे? 3 बजे। 9 महीना के बाद आया लगभग। बाहर में किसके लिए कमाने गया हुआ था ये बताइए? हम लोग के लिए। आप लोग के लिए, बच्चे के लिए? अच्छा, पूरा गांव वालों का और साथ में आपका पति का भी ये आरोप है कि आपका पति कह रहा हम आए रात में, हमको जो है मेरी पत्नी दूध दी और उसके बाद हमको कुछ पता ही नहीं चला, हम बेहोश हो गए। फिर गांव वाले जो है सुबह में खेत में गए तो आपका पति फिर खेत में बेहोशी हालत में मिले। ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? उस रोज, उस रात में जो है आपका पति आपके साथ थे, 8-9 महीना के बाद आए। आप लोगों को तो लगभग उस रात जो है अपने पूरे यानी कि 8-9 महीना के दरमियान का जो भी दुख दर्द था आप लोगों के बीच का, वो एक दूसरे से साझा करना चाहिए। कितने बजे सो गए थे? लगभग 9 बजे। 9 बजे सो गए थे।
और ये आपका पति जो है कब मालूम चला कि नहीं है घर में रूम में? 4 बजे जगे तब देखे नहीं था, तो मम्मी को उठाए तो बोले नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप शादी के बाद जो है किसी दूसरे के साथ चले गए थे, क्यों? क्या आपके पति के अंदर क्या ऐसा कमी लगा आपको जो आप इसको छोड़कर भाग गए? भागे नहीं थे, छेड़छाड़ हुआ था। कहीं तो गए थे ना, क्या कमी लगा जो आप छोड़ के चले गए थे? कुछ नहीं। 2 बच्चे भी हुआ, तो मेरे अंदाज से तो कुछ कमी होगा नहीं। आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ दाल में काला तो जरूर है। और मुझे लगता है कि पूरे गांव वालों का जो कहना है, साथ में सुधीर कुमार के परिवार वालों का जो कहना है, वो कहीं न कहीं सच निकलेगा। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन जांच करेगी। लेकिन आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि आपके सामने जो ये महिला है, जो सुधीर कुमार की पत्नी है, इसके बातों से आप लोगों को कहां तक सच्चाई लग रहा है, क्या झूठ है या सच है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप ही लोग बताइएगा कि जब किसी का पति 8-9 महीने के बाद बाहर से घर आएगा तो क्या उसकी पत्नी 9 बजे सो जाएगी? सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और यही से पता चलता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है भैया। अच्छा, दूध आप दिए थे पीने के लिए पति को, उसमें कुछ दिए थे क्या? मतलब बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं। अरे आप सोचे होंगे बहुत दिन के बाद आया है, कुछ ताकत मिल जाएगा। नहीं दिए थे कुछ नहीं। कुछ तो दिए होंगे। नहीं। देखिए, हम इनसे ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। यही वो घर है, इसी घर में सुधीर कुमार जो है आए और सोए थे। और चलिए हम इनके परिवार वालों से, साथ में लोगों से भी कुछ हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। चाचा, आप सुधीर का बड़े पापा हैं। हाँ। तो आपको क्या पता है अभी तक, बताइए। हमको क्या पता तो सब बात का है। जो मेरा बेटा भतीजा जो है चला गया, साल भर 10 महीना लगभग हुआ, वो घर आया, हंसी खुशी की बात है। ये दोनों व्यक्ति जो है दिन में जो है, जो बच्चा थका मजा हुआ था तो दिन का खाना था थोड़ा खाया, और उसके बाद जो है रात का खाना जो है। अच्छा, किसी आरोपी का पता चला है अभी तक? आपको कुछ मालूम है कि इस घटना में इसकी पत्नी का ही हाथ है या और किसी बगल अगल वाले का हाथ है? कुछ पता चला है? अभी बगल अगल वाले को हम कैसे करेंगे प्रेम भाव जी की? मेरा घर यहाँ आज बहुत दिन से, मेरा इस बस्ती में प्रथम घर नहीं है, सबसे पहले का घर है। इस घर से सब जानकारी है और इस घर से सब अवगत है, जो हम लोग किस तरह के इंसान के लोग हैं कि क्या है, सारे लोग जान रहे। लेकिन ये कहां से डाकनी आ गई है? ये डाकनी सारी काम की है। जो एक बार आज जो है, जो थोड़ा सा आप लोग आए हैं तो थोड़ा सा पिपनी पर थोड़ा सा पानी आया, लेकिन इतना कठोर जो शुद्ध गप अभी तक नहीं बोले, जिसको बचेंगे 2 बच्चे हैं। देखिए, यही है सच्चाई। और वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे कि जिनके पति का जिंदगी खराब हो जाएगा, उसकी पत्नी क्या इस हालात में इस तरह से जो है दिखेगी? क्या आप सोच सकते हैं कि उसकी पत्नी इस तरह से दिखेगी? आइए कुछ महिला भी है, इनसे जानते हैं। चाची, इस घटना को लेकर क्या कहिएगा? पहली बार आप लोग कभी इस तरह का घटना देखे थे कभी क्या? कहियो न कहियो न। की कहबे, एकर पत्नी जे छे, एकरा लाके की कहबे? एहन पत्नी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? की नहीं होना दुनिया से उठा दल के बाबू के की हेतै? सुधीर जे छे अहाँ के लागते? सुधीर हमरा त जौत लागते, ओने घर छै हमरा कनी दूर। की कहबे, ओकर त आब जिंदगी खराब भए गेल। खराब केलकै, औरत केलकै। अहाँ सबके की मतलब मान्यता छै कि ओकर पत्नीये के हाथ छै? पत्नीये करबेलकै है केलकै न। तो इस घटना पर क्या कहिएगा? आपका क्या विचार है, बोलिए। इस घटना पे यही विचार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का भी जिंदगी है, आगे चल के ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिए इस तरह का। पत्नियों के साथ तो बहुत ऐसा घटना देखे होंगे, पति के साथ कभी देखे थे ऐसा घटना? नहीं, कभी नहीं देखे थे लाइफ में ऐसा घटना। बाकी इस तरह की घटना पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे DNY न्यूज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनको न्याय दिलाने के लिए आप लोग प्रयास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।